तो दोस्तों, मैं अमन केशरवानी जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से। और मैं आया हुआ हूँ इस वक्त जयपुर राजस्थान, सुमित सर के पास। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मुझे जयपुर आना हुआ और क्यों, कौन है सुमित सर। क्योंकि आप लोग में सभी लोग, ज़्यादातर लोग जानते हैं और कुछ लोग मुझे भी जानते हैं, बट हाँ, ज़्यादातर लोग नहीं भी जानते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, सुमित सर राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान जयपुर में। और एक ये फुल टाइम ट्रेडर हैं। बट हाँ, सर की साइकोलॉजी इज़ डिफरेंट। हम लोग मिले कहाँ पे? तो हमारी मुलाकात हुई सर से लखनऊ मीटअप में, जहाँ पे हमारी और सर से काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुआ, काफ़ी अच्छी बात हुआ। तो ये हुआ कि ओवरऑल प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है सर जी आप लोग का, तो कम समय में प्रॉफिट कैसे जनरेट किया जाए, इस पर बात हुई। और जब ये बात साइकोलॉजी पे आ गई, तो हम लोग ने ये चीज़ आपस में शेयर किया कि ठीक है, आपकी साइकोलॉजी हमारी साइकोलॉजी में काफ़ी अंतर है। क्योंकि मेरी साइकोलॉजी जो होती है वो ओपन है, लोग क्लोज के बेस पे रहती थी। बट सर की साइकोलॉजी इज़ डिफरेंट, कॉन्सेप्ट ही पूरा डिफरेंट है। इतना हाई कुछ करना ही नहीं है। मार्केट पे अगर आप बैठते हो ना, तो मार्केट खुद ही आपको बताता है, बट आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। थोड़ा सा क्या होता है ना कि आप आपको लोग अट्रैक्ट करते हैं, लोग आप किस साइड जा रहे हो, आप किस साइड बढ़ रहे हो। जब हमारी चीज़ें हमसे मैच करती हुई मिल जाती हैं ना, तो फिर आप रुक नहीं पाते हैं खुद को। मैं कुछ और भी डीमेट्स हैंडलिंग करता हूँ और मैं उनमें भी ट्रेड लिया था। क्योंकि अब डीमेट है, पैसे हैं, तो ट्रेड उठाने में क्या ही दिक्कत है। तो मैं आपको उनका भी दिखाता हूँ, मैं उसमें भी आज प्रॉफिट किया हूँ और आज का ही मैं दिखाऊँ, ओवरऑल दिखाऊँ, मैं आपको दोनों ही दिखाता हूँ। वेट वेट, तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा आपको। का पैनल देखा तो मात्र 1 या 2 दिन खाली रेड में है। ओवरऑल सर का प्रॉफिट भी है और काफ़ी बड़े प्रॉफिट्स भी हैं। तो जो कि चीज़ें काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। अब प्रॉफिट किसको बुरा लगता है आज के समय में? तो सर की साइकोलॉजी को समझने के बाद मैंने सर की साइकोलॉजी पर ही ट्रेड करना स्टार्ट किया। और मैं मई से ही स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैं मई 17-20 के आसपास मैं घर आ गया था। वही 20 या 21 से मैंने स्टार्ट किया है ट्रेडिंग। और सर से फिर मेरी बात होती थी, व्हाट्सएप पे होती थी, कभी कॉल्स पे होती थी, और कैसा चल रहा है, स्टार्टअप क्या है तुम्हारा, क्या सीन बना हुआ है। तो मैं डिस्कस करता था और चीज़ों को मैं बताता था, उसमें क्या सुधार करना था, कैसे सुधार करना था, वो सारा कुछ बताते थे। तब से लेके अब तक में मेरा पैनल ग्रीन है। और मेरे भी लॉसेस हुए हैं, ऐसा नहीं है लॉसेस होने बंद हो गए, लॉसेस हुए हैं। 4 लॉसेस हुए हैं 1 महीने में, जो कि स्मॉल लॉसेस हैं, काफ़ी छोटे लॉसेस हैं। नेक्स्ट डे अगर मेरा प्रॉफिट आया है तो काफ़ी बड़ा प्रॉफिट आया हुआ है, जिस वजह से मेरा पैनल काफ़ी ग्रो किया हुआ है। और मैं आपको अभी पैनल भी शो करूँगा आपको अपना। अभी लास्ट के 7 डेज़ की अगर हम बात करें, तो लास्ट के 7 डेज़ तो माइंड ब्लोइंग थे आज के। अभी 7 डेज़ में जो ट्रेडिंग सेशन था हमारे पास, वो था करीब करीब 4 दिन, क्योंकि एक दिन की छुट्टी भी थी इसमें। और मैं सीखा भी यहाँ पे काफ़ी कुछ, ऑफ मार्केट में भी सीखा, ऑन मार्केट में भी सीखा, फॉरेक्स में भी सीखा। तो सीखने को तो यहाँ पे बहुत कुछ था मेरे लिए। अगर मैं 7 दिन के साथ साथ आज की बात करूँ, तो आज तो माइंड ब्लोइंग प्रॉफिट हुआ है सर जी, क्या बताऊँ। एक बिगनर के लिए ना इतना प्रॉफिट बहुत होता है। तो पूरे मंथ का होता है, मैं एक दिन में पा रहा हूँ, और भी सर के साथ बैठ के पा रहा हूँ। बस आप यहाँ पे क्या देख कर एंट्री कर रहे हो, कैसे एंट्री बना रहे हो, क्या आपका एसल है, क्या आपका प्रॉफिट होना चाहिए, कितना छोटा एसल बना आपका, कितना बड़ा प्रॉफिट बन रहा है, कितना 1:1 है, 1:2, 1:3। आप बात करो ना, खुद से बात करो। जब आप बात करोगे, समझ में आएगा, तभी तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड देखोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी ट्रेड को अगर आप बनाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका एसल होता है। अगर आपको एसल मालूम है ना अपना, तो आप पूरा प्रॉफिट ले जा सकते हो। और कहाँ पे कैसे एंट्री बनाते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होती हैं। अगर मैं पैनल की बात करूँ, तो मैं आपको अपना पैनल भी दिखाना चाहूँगा कि मेरे पैनल में ये मेरे सिस्टर का अकाउंट है। ऐसा कि ये धन का अकाउंट है मेरा। और धन के अकाउंट में क्या होता है ना कि फीमेल्स पर, लेडीज़ पर 50% ब्रोकरेज ऑफ होती है, ब्रोकरेज। तो यार, बिगनर हूँ तो कहाँ से जो बच जाए बचा लेता हूँ मैं भी। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपना मनी पे आऊँगा, और मैं आऊँगा ट्रेड डायरी पे। यहाँ पे आप मेरा 3 महीने का रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, सीधा सीधा पूरा पूरा, कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मई में जब मैं सर से मिलने से पहले का ये है मेरा, कि मैं काफ़ी डर के ट्रेड करता था। और ट्रेडिंग भी मैं बहुत छोटी क्वांटिटी से, बहुत छोटे लॉट से करता था, क्योंकि मुझे भी कॉन्फिडेंस उतना रहता नहीं था। फिर मैं सर से मिलने के बाद, उनकी साइकोलॉजी समझने के बाद, मैं ट्रेड स्टार्ट किया। और लगातार मेरा ट्रेड ग्रीन में आना स्टार्ट हो गया। ये पूरा मई मेरा बन गया। और फिर मैं जून में आया तो मैं थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड हो गया, जिसकी वजह से मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, जिसकी वजह से मैंने फिर एक दिन ग्रीन करने के बाद लॉसेस करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं सर से डिस्कशन किया और सर से अपनी बात बताई। तो सर ने बताया कि देखो यार, लॉसेस होना इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओ तुम इस पर।
और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे समझाई, फिर मैं ट्रेड में सुधार आ गया और मैं कंटिन्यू फिर मैं ग्रीन में आना स्टार्ट हो गया लगातार। और मंथ के लास्ट तक में मैं ज़्यादा दिन मेरे ग्रीन में थे और कम से कम दिन मेरे रेड में थे। अगर मैं आपको बताऊं तो जुलाई चल रहा है इस वक्त, जुलाई में अभी तक में मेरे 3 लॉसेस हुए हैं, मैक्सिमम डेज में प्रॉफिट में हुए हैं। मुझे यहाँ पे आए 4 दिन हो गया है और 4 दिन में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे एक और चौथे दिन के हिसाब से मेरे प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे हैं। अभी शो नहीं कर रहा है 19 का और 20 का भी नहीं शो कर रहा है, नहीं तो वो प्रॉफिट्स में काफ़ी अच्छे आए हुए हैं मेरे। अगर मैं आज की बात करूं तो आज का आपको मैं दिखाता हूं, तो आज में मैंने 10,323 रुपये का प्रॉफिट किया हुआ है टोटल। और जिसमें कि आज मैंने स्कैल्पिंग भी सीखी कि स्कैल्पिंग कैसे करते हैं, जीरो हीरो कैसे करते हैं, बहुत कुछ आज मैंने सीखने को मिला। मेरे लॉसेस ना के बराबर हैं। सर ने बताया कि एंट्री गलत है यहाँ पे तुम्हारी, वो अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से मुझे आज पूरी तरह से ट्रेड करवाया उन्होंने और बड़े से बड़े प्रॉफिट भी मैंने ग्रैब किया इसके अंदर। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में मैंने मात्र 5 लॉट 6 लॉट लिए हुए थे और कितनी अच्छी एंट्री हुई, कितना अच्छा एग्जिट हुआ मेरा। सबसे बड़ा प्रॉफिट मेरा इसी में हुआ है और बाकी ओवरऑल मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ। मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोगों को कहीं से भी सीखने का मौका मिलता है तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, शायद आप लोग को भी सीखना है बट कहाँ सीखूं, कैसे सीखूं, किनसे सीखूं, कब सीखूं, इसी में आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं अपना फीडबैक देना चाहा, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया। हाँ, और मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि ट्रेड में एंट्री होना इंपॉर्टेंट नहीं है। आज की सर की अगर मैं ट्रेड बताऊँ तो सर ने 4 दिन में सिर्फ 4 ट्रेड किए हैं प्रॉफिट में, ओनली फॉर 1